अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आप तसव्वुर करें कि आपका बच्चा बुखार में हो, आप उसे करीबी अस्पताल लेकर जाएं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, दवाई दे और आप इस उम्मीद पर घर लौट कर आएँ कि बच्चा ठीक हो जाएगा और कुछ महीने बाद आपको पता चले कि आपके बच्चे को HIV एड्स है। पंजाब के एक शहर तौंसा में 331 बच्चों के साथ यही हुआ, एक ही अस्पताल में एक ही गलती की वजह से। आज हम बात करेंगे उस वबा की जो इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बल्कि अंदर आ चुकी है। हम बात करेंगे दादोशुमार की, हकायक की और उन सवालों की जो कोई नहीं पूछता। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे तेजी से बढ़ती हुई HIV एड्स वबा का मरकज करार दिया है। साल 2010 में पाकिस्तान में HIV के 16,000 नए केसेस सामने आए थे। 2024 में ये तादाद 48,000 तक पहुंच गई है। 15 बरसों में 200% का इजाफा, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में 84,421 केसेस सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत और UN एड्स का अंदाजा है कि असल तादाद 3,70,000 के करीब है। फर्क देखें, 84,000 बमुकाबला 3,70,000। इसका मतलब है कि तकरीबन 80% मुतासर अफराद को आज तक मालूम ही नहीं कि उनके जिस्म में ये वायरस मौजूद है, या फिर वो माशरती कलंक की वजह से बताते नहीं या खुद को रजिस्टर नहीं करवाते। वो खानदान के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं और वायरस आगे मुंतकिल होता जा रहा है। अब आए जरा इस्लामाबाद शहर की तरफ, वो शहर जिसे हम बड़ा साफ, मुनज़्ज़म और महफूज समझते हैं। वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जनवरी 2025 से मार्च 2026 के दरमियान, यानी सिर्फ 15 महीनों में 618 नए HIV केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 498 साल 2025 में और 120 सिर्फ 2026 की पहले 3 माह में सामने आए हैं। जुलाई 2025 में एक ही महीने में 63 केसेस सामने आए। मुतासरीन में अक्सरियत जो है वो 18 से 25 साल के नौजवान मर्द हैं, उनके दरमियान है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी जो PIMS है, उसमें अक्टूबर 2025 से 189 नए HIV जो पॉजिटिव रजिस्टर्ड हुए हैं। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक और दिलचस्प पहलू है, क्योंकि PIMS के जो HIV सेंटर है उसमें जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें सिर्फ 210 मरीज इस्लामाबाद के मकामी हैं, बल्कि बाकी 400 से ज़ायद जो है वो दूसरे सूबों से आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो HIV एड्स की तारीख है, इसमें जो सबसे दर्दनाक बाब है वो उन तौंसा के बच्चों के साथ लिखा गया है। ये BBC और मुकामी जो सेहत हुकाम हैं उन्होंने एक मुश्तरका तहकीक की और पता ये चला कि पंजाब के शहर तौंसा में नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 331 बच्चे HIV से मुतासर हुए। वजह थी कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सिरिंजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था और आलूदा मल्टी डोज जो वायल्स हैं उससे दवाएं दी जाती थी। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। 2023 में जैकबाबाद और शिकारपुर में, सिंध में ये ज़्यादा होता है, 2024 में मीरपुर खास और 2025 में शहीद बेनज़ीराबाद जिसको नवाबशाह कहते हैं, हैदराबाद और नुशैर फ़िरोज़ में इसी तरह के वाक़यात में जो मुतासरीन थे उसमें बच्चे ज़्यादा थे। अब ज़रा रुकें और सोचें कि ये बच्चे किसी ख़तरनाक रवैये की वजह से मुतासर नहीं हुए। ये दरअसल रियासती गफलत का शिकार हुए हैं, एक ऐसे निज़ाम की नाकामी का शिकार जिसे उन बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए थी। अच्छा, बच्चों में HIV के केसेस 2010 में 530 थे, 2023 में 1,800 हो गए और अकेले 2023 में 1,000 से ज़्यादा बच्चे एड्स से वाबस्ता जो बीमारियां हैं उसकी वजह से वो मर गए। अच्छा, मई 2026 में कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए सेहत है उसके एक इजलास में इंकशाफ हुआ जो हर हसास शख्स को बेचैन कर देने के लिए काफ़ी है। कमेटी को यह बताया गया कि तकरीबन 20,000 रजिस्टर्ड HIV मरीज जिन्होंने इलाज शुरू किया था वो अब सिस्टम से लापता हैं, ना कोई फॉलोअप है और ना उनका कोई सुराग है। ये लोग कहाँ गए? शायद माशरती कलंक की वजह से छुप गए, शायद दवाई के असरात के खौफ की वजह से छुप गए, या शायद थक गए। लेकिन उनका इलाज छोड़ना जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए खतरा है, क्योंकि इलाज के बगैर जिस्म में इस वायरस की सतह जो है वो बढ़ती जाती है और आगे मुंतकिली का जो इम्कान है वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, ये एक और चीज़ देखें आपके इसी इजलास में ये चीज़ भी सामने आई कि ग्लोबल फंड की जानिब से HIV एड्स से बचाव के लिए 8 लाख अमरीकी डॉलर फराहम किए गए थे, जो तिब्बी अशिया जो एड्स से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनके लिए ये 8 करोड़ अमरीकी डॉलर दिए गए थे। और ये जो इसकी दवाइयाँ दी गई थी, बेसिकली वो तिब्बी इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ आलात थे, वो पाकिस्तान के अंदर से ही चोरी हो गए। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर ये देखें कि
आखिर क्यों? HIV कोई नाकाबिले काबू वायरस तो नहीं है, दुनिया के कई ममालिक ने इस पर काबू पा लिया है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्यों पाकिस्तान काबू नहीं पा रहा? इसकी जरा वजूहात पे बात करते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है तिब्बी गफलत, यानी ज़ाहिर है गफलत जो वहाँ पे तोमसा के बच्चों के साथ हुई, सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं। दही और जो नीम शहरी इलाके हैं उसमें इंजेक्शन को जो ज़ुबानी दवाई है उसमें फोकियत दी जाती है, मरीज़ खुद इंजेक्शन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो सुई वाली दवाई है ये ज़्यादा कारगर है। और जब वही सिरिंज दूसरे, तीसरे या चौथे मरीज़ के लिए इस्तेमाल हो तो वायरस एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होता चला जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह जो है वो माशरती कलंक है। लाहौर में HIV जो पॉजिटिव लोग थे उन पर एक तहकीक की गई और उस तहकीक में पता चला कि 45.5% ने इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद को बीमार नहीं समझते, और 35.6% लोग जो हैं वो उस इम्तियाजी सलूक की वजह से उन्होंने कोई मेडिकल एड नहीं ली। और हमारे माशरे में ज़ाहिर है HIV को गुनाह, बेरा रवी या कैरेक्टर के साथ भी जोड़ा जाता है, और यही वजह है कि हज़ारों लोग जो है वो इसका टेस्ट ही नहीं करवाते, इलाज छुपाते हैं और अपनी बीमारी अपने घर वालों से भी वो छुपा के रखते हैं क्योंकि यहाँ बीमारी से पहले ही इंसान को जज कर लिया जाता है। अच्छा, एक और तहकीक जो हुई इसके ऊपर हुई कि पाकिस्तान में HIV के मरीज़ सिर्फ मेडिकल मसाइल का शिकार नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल मसाइल भी उनको होते हैं। समाजी तन्हाई भी होती है, आइसोलेट हो जाते हैं, इम्तियाजी सलूक भी होता है, नफसियाती दबाव होता है, और ज़ाहिर है उनको मुलाजमत के मौके भी नहीं मिलते। ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, इस हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो तरक्याती प्रोग्राम है UNDP, उसकी एक रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में HIV से मुतल्लिक जो आगाही है वो बढ़ाने के बावजूद भी बदनामी और खौफ इस हद तक मौजूद है कि लोग इलाज और टेस्टिंग मराकज़ जाने से भी कतराते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माशरती रवैये इस वबा को और अंडर द ग्राउंड धकेल रहे हैं और मरीज़ जो है वो बजाय सामने आने के वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और उससे जो नुकसान होता है वो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो फिर आगे मुंतकिल करने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरी जो इसकी वजह है वो है बेसिकली हमारा जो निज़ाम है, हमारी जो मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर खामियां हैं, ख़ास तौर पे देहातों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हैं। खून का जो टेस्ट होता है वो एक कमज़ोर निज़ाम है, जो अमला है वो गैर तरबियत याफ्ता होता है, जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें उनकी कारकर्दगी नाकस होती है। तो ये सारे मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जहाँ जो वायरस है वो बेरोक टोक, आप ये कह लें बेरोक टोक चलता रहता है। अच्छा, फिर फंडिंग जो इस हवाले से आती है वो भी, उसमें भी मसाइल हैं। यानी साल 2024 से 2026 के जो HIV प्रोग्राम है उसके लिए कोई $65 मिलियन मुख्तस किए गए थे, लेकिन इनमें सिर्फ $3.9 मिलियन हुकूमत को बरह रास्त मिले हैं। बाकी जो $60 मिलियन हैं वो ज़्यादातर NGOs या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए खर्च हुए हैं, और डेटा का चूँकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पता चले कि कहाँ से कितना पैसा आया, खर्च हुआ, कितना ज़ाया हुआ। और आपको पता है कि NGOs में फिर वो उनका ज़्यादा फोकस इसी बात के ऊपर होता है कि जो असल मकसद है उसके करने के बजाय वो अयाशियों में, गाड़ियों में और अपने PADS में उड़ा देते हैं, और मुस्तहिक तक उसका जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाता। अच्छा, HIV एड्स के बारे में एक गलतफहमी ये भी है कि ये सिर्फ मखसूस किस्म के लोगों को होती है, हालांकि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। जो इदाद-ओ-शुमार हैं, स्टैट्स सामने हैं, उसके मुताबिक मंशियात के लिए इंजेक्शन का जो इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसकी शरह है वो 38% है, लेकिन जो फैसलाबाद और डेरा गाजी खान जैसे शहर हैं इसमें ये 50% से भी ऊपर है। और ये जो अफराद हैं ये आम आबादी के मुकाबले में 35 गुना ज़्यादा ख़तरे में हैं, ये जो इदाद-ओ-शुमार है। अच्छा, इसमें ख्वाजा सरा वो जो है ख्वाजा सरा अफराद में ये ख़तरा 14 गुना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा है। कराची के बाज़ मराकज़ में इनकी HIV शरह 58% तक रिकॉर्ड की गई है, और ये एक इंसानी अलमिया है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। फिर जो जेलों में बंद अफराद हैं इसमें इसकी शरह 2% देखी गई है, और आम आबादी में जो शरह है वो 0.1 से 0.2% से के करीब है। अच्छा, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं या जो कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो मुसलसल ये कह रही हैं कि HIV के फैलाव की बड़ी वजूहात में जो एक बड़ी वजह है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात भी हैं, आगाही की कमी भी है, और टेस्टिंग वगैरह का भी ज़ाहिर शामिल है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा ग्रुप है वो इंजेक्शन के ज़रिए मंशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद, ख्वाजा सरा कम्यूनिटी और मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं।
ये यूएन का ये एक इदारा है, यूएन एड्स, और वो पाकिस्तान के जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया है कि ये जो जिनसी ताल्लुकात हैं, यानी मर्दों के साथ जो जिनसी ताल्लुकात हैं, आजकल एलजीबीटीक्यू आपने देखा होगा, उसमें ये जो वो वाला ग्रुप है, उसमें एचआईवी का जो खतरा है वो बड़े जो ज़्यादा उसके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसके अंदर वो शामिल हैं। लेकिन अगेन वही समाजी दबाव, वो माशरती दबाव और खौफ की वजह से ये तादाद नहीं सामने आ पाती, लोग छुपाते हैं। अच्छा, एक और ग्रुप है जिस पर कम तवज्जो दी जाती है, वो हामला खवातीन है, और ये सिर्फ 14% हामला खवातीन को ज़रूरी HIV स्क्रीनिंग और इलाज मिलता है। यानी हर साल हज़ारों जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें माँ के ज़रिए बच्चे के अंदर ये वायरस मुंतकिल होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह कोई माँ का गलत अमल नहीं है, ये निज़ाम की गफलत है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए या प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, जो निज़ाम को चलाने वाले हैं, कि वो इसको देखें। अच्छा, साल 2024 के इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि जो नए केसेस हैं उनमें 69.4% मर्द हैं और 20.5% खवातीन हैं, 4.1% ख्वाजा सरा अफराद हैं और 6% बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ ये सवाल भी ज़रूरी है कि हुकूमत इस बहरान पर क्या एक्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर्स की जो तादाद है उसको 2010 में 13 से बढ़ाकर 2025 में 95 कर दिया है। 2010 में वो 13 सेंटर से अब 95 हो गए, और अप्रैल 2026 में ऐलान किया गया है कि एक साल के अंदर उन्हें 160 या 166 तक बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में ये मराकज़ कायम है। अच्छा, अभी जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो उसके बाद ये जो तोनसा वाला केस था, उसके बाद 5 मई को जो इस वक्त वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने 5 मई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इस हवाले से एक अहम पॉलिसी का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि तमाम साइज़ की जो सिरिंजें हैं उनके दोबारा इस्तेमाल पर अब मुकम्मल पाबंदी होगी, और इसके अलावा जो है वो जो 10 सीसी सिरिंजें हैं जो पहले से कानून के दायरे से बाहर थी और कराची जैसे शहरों में ये वायरस फैलने का जरिया बनती थी, और इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं और सरहदी गुजरगाहें हैं, बैरून मुल्क से जो डिपोर्टी आते हैं उनके लिए लाजमी HIV स्क्रीनिंग भी शुरू की गई है, और दूसरे ममालिक से जो लोग रिपोर्ट होकर आते हैं वो वजह नहीं बताते और ये लोग बेखबर होकर वापस अपने ख़ानदानों तक लौट जाते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये HIV एड्स फैलता है। तो इसको स्क्रीनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? अंदाजन कोई 3,70,000 जो मुतासर अफराद हैं, इसमें सिर्फ 16% जो है वो इलाज पर हैं, और जो इलाज पर है इनमें से भी सिर्फ 7% जो है वो वायरस की सतह मौसर तरीके से कम हो सकी है उनमें, बाकी 93% में ये सतह कम नहीं हो सकी है। पाकिस्तान अपने HIV प्रोग्राम के लिए मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है ग्लोबल फंड पे, और इस फंड ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो मुख्तस रकम थी उसमें $4 मिलियन की कमी कर दी है, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को अपनी एडिशनल सेफ्टी गार्ड पॉलिसी के तहत रखा गया है, क्योंकि माजी में इस फंड के अंदर बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ हुई हैं। वही निज़ाम का प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग पैसे खा जाते हैं और हुकूमत के पास अपना HIV प्रोग्राम का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद की ज़रा बात करें कि इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद जो है वो इसका एक ख़ास किरदार रहा है, क्योंकि ये शहर 3 मुख्तलिफ सिलसिलों को मिलने वाला एक मुकाम है, और मज़दूर जो है वो हाई रिस्क इलाकों से आते हैं, या वो डिपोर्ट होने वाले जो लोग जो बैरून मुल्क से बेखबर वापस लौटते हैं, और सरकारी अस्पतालों में जो तरीक़ाकार है वो भी गैर महफूज है, और जो शहरी और जो जिनसी नेटवर्क जिन पर कोई नज़र नहीं रखता, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और पिम्स इतना भरा हुआ है कि ये सारे रास्तों का आखिरी पड़ाव यही समझा जाता है, तो पिम्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है इस हवाले से। तो ये इस चीज़ को जो है अगेन गवर्नमेंट ने देखना है। अच्छा, कुछ गलतफहमियाँ भी हैं HIV के हवाले से, चूँकि ये आगाही वीडियो भी है तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है। जो HIV है वो हाथ मिलाने, गले मिलने, एक ही बर्तन में खाना खाने या एक ही कमरे में रहने से नहीं फैलता। ये आलूदा खून, आलूदा सिरिंज, माँ के बच्चे को दूध पिलाने के ज़रिए मुंतकिल होना, ये सब रास्तों को रोका जा सकता है। यानी कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसको आप रोक ना सकें। आज दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो HIV जिनको हुआ, लेकिन अब वो एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसमें बरवक्त तशख़ीस और इलाज बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर निज़ाम ठीक हो और तशख़ीस का निज़ाम ठीक हो, लोग इलाज करने से न डरें, तो ये वायरस ख़त्म भी हो सकता है। मसला वायरस का नहीं है, मसला लाइल्मी का है और माशरती कलंक का है और निज़ाम का है। बेसिकली निज़ाम को जो है वो ठीक करना जो है वो ज़रूरी है।
अच्छा, अब इस बात को अगर कंक्लूड करें तो पाकिस्तान में 15 बरसों में HIV के नए केसेस में 200% इजाफा हुआ है। 200% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में सिर्फ 15 महीनों में 618 नए केसेस सामने आए हैं और मुल्क भर में 3,70,000 तक ये लोग मुतासरा लोग हो सकते हैं, मगर 80% को अपनी बीमारी का इल्म नहीं है। सिर्फ 16% मुतासरीन इलाज पर हैं और वायरस की कंट्रोल की जो शरह है वो सिर्फ 7% है। 20,000 मरीज जो है वो इलाज छोड़कर लापता हो चुके हैं। बच्चों में नए केसेस 13 बरसों में 3.5 गुना हो गए हैं और ये सब कुछ एक ऐसे वायरस के साथ हो रहा है जिसे रोका जा सकता है अगर निज़ाम हो, पॉलिटिकल विल हो और अवाम के दरमियान जो है वो आगाही हो। और इसमें जो आखिरी बात है जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आगाही जो है वो इस वायरस की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, इस मौजू पर बात करें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे ये वायरस बोलता रहेगा।